हम कल के पेपर के वेरी IMP अंतर लेकर आए हैं दोस्तों। ये ऐसे अंतर हैं जो आपको आएंगी और दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे 4 अंतर मिलेंगे जो केवल एग्जाम बोर्ड में आते ही हैं दोस्तों। 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अंतर के आते हैं, इसलिए आप अंतर मत छोड़ना दोस्तों। इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो 12 जो आपको अंतर बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो आप इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो हमारा जो पहला है दोस्तों वेरी IMP है जो वाला कि धमनी और सिरा में अंतर, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर अगला भी है जो IMP है कि धातु और अधातु में अंतर। फिर जो अगला है नेक्स्ट कि धातु साबुन और अपमर्जक में अंतर, ठीक दोस्तों। फिर जो अगला है हमारा कि साबुन और अपमर्जक में अंतर। फिर अगला है अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आता है और ये अम्ल वाला भी आता है, सॉरी क्षार वाला भी आता है, ठीक। फिर अगला है लिंगिंग और अलिंगिंग जनन में अंतर, ठीक। और दोस्तों ये वाला वेरी IMP क्वेश्चन है। ये आप लोगों को आएगा, एक आएगा या तो उत्तल दर्पण के लिए आएगा या उत्तल लेंस के लिए आएगा, ठीक। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर लेंस भी हो सकता है, दर्पण भी हो सकता है, ठीक। उत्तल व अवतल दर्पण में अंतर। दोस्तों दर्पण अगल होता है, ठीक। दर्पण माने शीशा होता है और लेंस माने भी शीशा ही होता है, लेकिन लेंस में जो होता है ना आर पार दिखाई देता है, ठीक दोस्तों। तो आप याद रखना अगल अगल है, वरना आप एक ही लगा दो, ठीक। अगला है परावर्तन और विवर्तन के नियम, ठीक दोस्तों। फिर अगला जो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, ठीक। फिर अगला है दोस्तों नाभिय संगलन और नाभिकीय विखंडन। फिर अगला है दोस्तों वास्तविक व काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर अगला है दोस्तों कि उत्तल लेंस व अवतल लेंस। मैंने दोस्तों आप लोगों को भूलना था इसलिए मैंने अगल अगल अंतर बना दिया इसका, और ये दोनों अगल अगल अंतर ही हैं, वरना आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक ही अंतर कर दो दोस्तों, ये अगल अगल होते हैं, ठीक दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको या तो ये आएगा या फिर वो वाला आएगा, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ वेरी IMP क्वेश्चन जो कि आपको 2 अंक और 3 अंक के लिए काम आएंगे, ठीक दोस्तों। तो हमारा पहला रहेगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों, ये 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप में भी आएगा, ठीक। फिर अगला है कि वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। फिर अगला है दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक दोस्तों। फिर अगला आएगा कि भौतिक गुण, क्या दोस्तों, भौतिक गुण और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर दीजिए। मैंने पहले भी बताया था इस प्रकार से, तो आपको केवल से केवल वो अंतर याद करनी है, ठीक। वो घुमा फिरा कर दे सकते हैं। फिर ये भी मैंने बता दिया साबुन और अपमर्जक में अंतर। ये अगला है हमारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। फिर अगला है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक दोस्तों। फिर अगला है कि मेडल का प्रभाविता का नियम, किसका, मेडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। फिर अगला है उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग। फिर स्नेल का क्या लिखना है, नियम लिखना है। अगला है ओम का नियम, सीमाएं और गुण लिखिए। ये आपको 4 नंबर में भी काम आएगा, 3 नंबर में और 2 नंबर सभी में आएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट में भी काम आएगा, इसका सूत्र पूछेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप याद रखना, ठीक। फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक दोस्तों। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि कल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। तो अगला है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश वर्ण पर क्या है, ठीक। तो फिर अगला हम देखते हैं दोस्तों कांच, ठीक। कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें, ठीक। फिर अगला है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक आएगा, ठीक। फिर अगला है टेंडल प्रभाव क्या है। फिर है विद्युत शक्ति क्या है। और फिर इसके बाद जो अगला है कि आधुनिक सारणी के नियम लिखिए, ठीक। तो आधुनिक सारणी के नियम भी आएगा या आधुनिक सारणी क्या है ऐसा आएगा, ठीक क्वेश्चन। फिर अगला है आपका 24 नंबर में कि उदासीन कण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। फिर अगला है कि आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए, ठीक दोस्तों। तो आपको इसमें से क्या कठोर पदार्थ का नाम लिखना है, इन 3 में से, तो वो होता है हीरा। तो दोस्तों आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी आप लोगों को जो बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 1 से 25 तक दिए हैं आपको, 2, 3 और 5, 4 नंबर तक के लिए काम आएंगे,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आपको 70 में से 70 लाना है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ही करने पड़ेंगे। और दोस्तों जिसके पास सॉल्यूशन ना मिले इसका तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, वो मुझे कमेंट करके बता दे कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं उसको क्या जे और सॉल्यूशन भी प्राप्त करा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।